Hello my lovely student, this is Neha and welcome back to the channel. In this session I will be starting with exercise 8.1 question 9. In triangle ABC right angle 8B, if tan A equal to 1 by root 2, find the value of sin A cos C plus cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C. हमें एक ट्राइंगल बनाना है ए बी से जिस पे राइट एंगल 8B बी पे क्या है, एक राइट एंगल है। तो पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं जहाँ पे राइट एंगल बी पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल है, और ए एंड सी क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके, एंड सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें, tan A इक्वल टू 1 में √3। एंड फ्रैक्शन निकालने के लिए ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन कोस tan P में B। तो हमें परपेंडिकुलर 1 दे रखा है कौन से एंगल पे, ए एंगल पे। हमें tan A एंगल पे एक्यूट एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर 1 दे रखा है। एंड बेस हमें कितना दे रखा है, हमें बेस दे रखा है √3। हमें हाइपरटेनस निकालनी है, तो हाइपरटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपरटेनस की स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपरटेनस हमें फाइंड करना है, बेस हमें √3 दे रखा है, इसकी स्क्वायर कर देंगे +1 की स्क्वायर। हाइपरटेनस की स्क्वायर इक्वल टू √3 की स्क्वायर कितनी होती है, 3 होती है सॉरी, एंड +1 की स्क्वायर कितनी होती है, 1 होती है। एंड हाइपरटेनस की स्क्वायर इक्वल टू 3 और +1 कितना हो जाएगा 4, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो √4, और √4 का √, कितना होता है 2। तो हाइपरटेनस हमारे पास कितना आ गया 2। ओके, सॉरी, ओके। एंड हमें प्रूव क्या करना था, साइन A cos C प्लस cos A sin C। ये मैं लिख लेती हूँ। फर्स्ट हमें साइन A cos C प्लस cos A और sin C, cos A और sin C। एंगल का ध्यान रखना, अगर ए एंगल पे निकालना है तो बेस हमारा क्या होगा, जो एंगल के साथ वाली जो लाइन होती है, जो ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो पॉइंट के साथ वाली लाइन होती है वो बेस होती है, और जो अपोजिट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और हाइपोटेनस तो जो राइट एंगल के अपोजिट होती है वो राइट एंगल मतलब हाइपोटेनस होती है। और सी पॉइंट पे निकालेंगे तो बेस हमारा सी के साथ वाला होगा, और जो इस एंगल के अपोजिट वाला लाइन होगी वो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी, और हाइपोटेनस तो आपको पता ही है। तो साइन ए पे क्या आएगा, P में H। तो हमारे परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और हाइपोटेनस हमारे पास 2 है। एंड cos C पे देखना, cos C पे क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड हमें चाहिए हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 2 है। प्लस cos A पे बेस हमारा कितना है √3 है, अपॉन में हमें चाहिए हाइपोटेनस, हमने कितना निकाला 2। एंड साइन सी पॉइंट पे देखना, सी पॉइंट पे हमारा जो हमें चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए तो √3 है, एंड हाइपोटेनस हमने निकाला था 2। ठीक है, इस ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 1/2 इसको इनटू किया, मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब क्या करेंगे, हम इसमें से 4 को एलसीएम लेंगे, तो 1 + 3 इक्वल टू 3 + 1 4 से 4 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। एंड सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड प्रूव करना है cos A cos C माइनस sin A और sin C, ये निकालना है। तो cos A क्या होएगा, B में H। बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारा ए पॉइंट पे बेस हमारा कितना है √3, और हाइपोटेनस कितनी है 2 है। cos C पे देखना, बेस हमारा क्या है 1 है, एंड हाइपोटेनस कितनी है 1/2 माइनस साइन ए परपेंडिकुलर लाइन, एंड हाइपोटेनस देखना है ए एंगल पे देखना है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2
1/2 एंड साइन सी पॉइंट पे देखना है तो बेस हमारा क्या होगा, बेस जो इस पॉइंट की जो साथ वाली लाइन होती है वो हमारा क्या होती है, बेस होता है। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके अपोजिट कितना है, √3 हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 2, √3/2 मल्टीप्लाई करना है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 एंड 2 को 2 से करेंगे 4 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। ओके, अब हम इसमें से क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम, √3 माइनस √3 इक्वल टू √3 में से √3 के 0.4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।